गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने पढ़ा वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा हुआ है। आई होप आपको समझ आई होगी और आपने उन वीडियोस को देखा होगा, समझा होगा और जो भी रूल्स हैं उनको लर्न किया होगा। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट टेंस की दूसरी जो टाइप है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो भी चारों टाइप्स जो भी हैं वो मैंने आपको पहले ही बोली हुई हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, देन कम्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्या बताएं, जो ऐसा एक्शन बताएं जो अभी भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप मेरी इस बात से नहीं समझे होंगे तो मैं आपको और थोड़ा क्लियर करके बताऊंगी। इसमें वैसे सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी क्या कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इस सेंटेंस से क्या मीनिंग निकलता है, मेरे कहने से क्या मतलब निकलता है कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। जब मैंने ये बोला तो उस टाइम भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं प्रेजेंट एक्शन, जो पर्टिकुलर एक्शन होता है, ठीक है, वो जो एक्शन मैं आपको बता रही हूँ और जिस टाइम मैं बोल रही हूँ उस टाइम भी मैं वही एक्शन कर रही हूँ, वैसे सेंटेंसेस को कहा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, to express an action that is still going on. For example, I am writing a letter. तो क्या मीनिंग है इसका? मैं एक लेटर लिख रही हूँ। ठीक है, दैट मीन्स जब जिसने ये बात बोली, वो जब उसने वो बात बोली वो उस टाइम भी वो लेटर लिख रहा है। ओके, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो जिसके बारे में किसी ने ये बात बोली वो क्रिकेट खेल रहा है। ओके, दैट मीन्स कि वो उस टाइम, जिस टाइम उसने उसके बारे में कहा वो क्रिकेट खेल रहा है, वो उस टाइम क्रिकेट ही खेल रहा है। ठीक है, उसके प्रेजेंट एक्शन को बताया गया है। ओके, अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ और सेंटेंसेस भी होते हैं। आई मीन उन सेंटेंसेस का कुछ और मीनिंग भी निकलता है। एक मीनिंग तो ये आ गया कि वो एक्शन जो विच आर स्टिल गोइंग ऑन, वैसे एक्शंस जो होते हैं वैसे सेंटेंसेस आते हैं इसमें। दूसरा क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर। अब इसमें ऐसे एक्शंस के बारे में भी बोला जाता है जो नियर फ्यूचर में कोई करने वाला है, जो जल्द ही कोई करने वाला है, कुछ दिनों में अगर कोई कुछ करने वाला है उसके बारे में अगर कोई बोल रहा है तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में ही आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी आर लीविंग फॉर लंदन टुमारो। आने वाले कल की बात की गई है ना। वी आर लीविंग फॉर लंदन टुमारो, हम कल लंदन के लिए निकल जाएंगे, है ना। यानी कि जब उसने वो बात बोली वो तब लंदन के लिए नहीं जा रहा, लेकिन नेक्स्ट डे वो लंदन के लिए निकल रहा है। इसलिए वैसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, अनदर इज जॉन इज अराइविंग टुमारो, जॉन कल पहुंच रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस जो नियर फ्यूचर में होने वाले होते हैं और डेफिनेटली होने वाले होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता, वो जो डेफिनेटली ज़रूर होंगे और नियर फ्यूचर में ही होंगे, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही होंगे, वैसे सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है। ओके, अब जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जैसे देखा, उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, नेगेटिव सेंटेंसेस थे, इंटरोगेटिव थे, इंटरोगेटिव नेगेटिव थे, वैसे ही इसमें भी सेंटेंसेस आएंगे। ओके, पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लेकिन जो पॉजिटिव हैं। सो
पॉजिटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने पहले पढ़ा, हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। किसी भी टेंस के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उस टेंस में सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। तो पहले यहाँ पे भी आता है सब्जेक्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें भी सब्जेक्ट पहले आ रहा था। देन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बोला था कि क्या होता है। वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या था, डू नॉट और डज नॉट। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ उतने ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं। इसमें दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं। देन कम्स मेन वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट में। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, मेन वर्ब तो समझ गए हम, है ना, वर्ब जो जिस काम के बारे में बात हो रही है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये वर्ब की एक फॉर्म होती है, जो अब ये नेक्स्ट पार्ट में आपको पता लगेगा। प्लस लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो और क्लियर अगर हम बोले तो पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। अब ये मेन वर्ब में आता कौन सा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये यहाँ पे बताया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आखिर होता क्या है। तो मेन वर्ब के साथ, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, वेरी सिंपल। जब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा उस तरह के वर्ब को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्कूल। ओके, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो पॉजिटिव बातें हो रही हैं इसमें। हम स्कूल जा रहे हैं। ओके, जब वो स्कूल के लिए जा रहे होंगे तभी ये बात की गई है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ओके, तो किसी को देख के बोला जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि वो उस टाइम क्रिकेट ही खेल रहा है, वो उसका प्रेजेंट एक्शन है। ओके, अब जैसे कि हम स्ट्रक्चर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम रूल्स भी देखते हैं। हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब लगता है इसमें, ठीक है। अब कौन से वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स लगते हैं और किस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, दूसरे किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब के कौन से सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, हमने ये देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इज और एम और आर इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। या तो इज लगता है, या एम लगता है, या आर लगता है। तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। ओके, इफ द सब्जेक्ट इज आई, अब एम कहाँ लगता है, अगर सब्जेक्ट आई है देन एम इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। सो ये रूल आपने एक ही याद रखना है कि एम कहाँ लगता है। एम के साथ आपने एक ही बात याद रखनी है कि आई के साथ एम लगता है। और आपने कई बार ये एम लगाया होगा, आई एम, है ना, हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग माई लंच, है ना। तो हम आई के साथ एम अक्सर लगाते हैं, तो ये बहुत सिंपल है और हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं। तो एम सिर्फ आई के साथ लगता है। फिर आ गया, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर नाउन देन इज़ यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। अब इज़ कहाँ कहाँ लगता है, तो तीन ही थे ना, इज़, एम एंड आर। एम का हम पता चल गया कि एम कहाँ लगता है ना। अब हम देख रहे हैं इज़ कहाँ लगता है। इज़ कहाँ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, कोई भी नाम, चाहे वो जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम है, चाहे वो किसी चीज़ का नाम है, किसी भी नाम के साथ भी इज़ लगता है। एंड एनी सिंगुलर नाउन, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, लेकिन होना क्या चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ इज़ लगेगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, अब देखेंगे हम आर कहाँ लगता है। तो अगर पहले तो हो गया कि सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। इसके अलावा आर कहाँ लगेगा, किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ, वी, यू, दे। ओके, तो वी भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है,
यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जब हम इसको प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे तब तो आर आएगा ही आएगा, लेकिन यू जब सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है, किसी एक ही पर्सन के लिए भी हम यू बोलते हैं ना, तो उसके साथ भी आर आता है। ओके, सो ये सब थे रूल्स किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस के और किसके, पॉजिटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।